हेलो बच्चों, 11 के लिए हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं। एक वीडियो बना चुके हैं। 11 में सबसे पहले सेट थ्योरी आता है, तो सेट थ्योरी का वीडियो हमने एक तो बनाया, पहला वीडियो बनाए हैं, अपलोड हो जाएगा एक साथ। ये सेट थ्योरी का दूसरा वीडियो आज बनाएंगे। पहले वीडियो में बहुत बात नहीं है। पहले वीडियो में हमने सिर्फ नंबर्स के सिंबल को बताया कि कौन सी संख्या, कौन सा नंबर किस इंग्लिश लेटर से, किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। और दूसरी बात उसमें बताए सिंबल, जो कि सेट थ्योरी का कुछ विशेष सिंबल होता है, उसको बताए हैं। तो नोटेशन एंड सिंबल्स का पहला वीडियो बनाए हैं, छोटा वीडियो है, उसको देख लोगे डीपली समझते हुए, तब आगे का वीडियो सेट थ्योरी का पूरा समझ में आएगा। आज के वीडियो में सेट थ्योरी का बिल्कुल शुरू होगा सेट समुच्चय। सेट थ्योरी हिंदी में समुच्चय सिद्धांत, तो सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। एक्चुअली समुच्चय है क्या? समुच्चय का मतलब समूह, ग्रुप, गुच्छा। जैसे तुम्हारा पूरा फैमिली ही एक समुच्चय है, उसमें मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सबको मिला के जो एक फैमिली बना, ये एक समुच्चय है, एक सेट है। तुम या कोई भी, तुम्हारे पापा मम्मी भाई बहन कोई भी हो, वो उस समुच्चय के, यानी फैमिली नाम दें अगर हम समुच्चय का, सेट का नाम फैमिली दें या एफ से डिनोट कर दें उसको, तो तुम एफ के सदस्य हुए, तुम उस फैमिली के मेंबर हुए, इसको एलिमेंट कहते हैं। यानी कि तुम उस सेट के एक एलिमेंट हुए। तो सेट का मतलब है समूह। अब समूह में ढेर सारा हो या एक एलिमेंट हो या जब नहीं हो, तो वो टाइप ऑफ सेट में चला जाता है कि उसको फिर क्या कहते हैं। लेकिन सेट का शाब्दिक अर्थ हो जाता है समूह। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, हिंदी में पूरा समझा देंगे। पहले सेट देखो, सेट कहते किसको हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस पर। और ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट objects is called a set, is called a set। समझना, दो वर्ड को बढ़िया से समझो, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, इसको समझना। वेल डिफाइंड सुपरिभाषित, ऐसा समूह, ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित और भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट, भिन्न भिन्न, विभिन्न वस्तुओं का हो, ऐसा समूह जो भिन्न भिन्न वस्तुओं का हो और वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, ये सब शायद तुमको अटपटा लगता हो कि ये क्या है। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हो उसका अर्थ निकल जाता हो। कुछ ऐसा भी होता है, जैसे तुमको एक उदाहरण दें, तुम अपने अपने टोला में सबसे धनी आदमी को चुनना चाहो, तो क्या ये सुपरिभाषित होगा? सबसे धनी आदमी एक तो नहीं हो सकता, और भी कोई हो सकता है। कोई कहेगा नहीं वो धनी है, कोई कहेगा वो धनी है। या फिर ऐसा समझ लो, पूरे बिहार में गणित के अच्छे शिक्षक। अब इसमें कितना कन्फ्यूजन है, ये सुपरिभाषित नहीं है, कहीं पर से सुपरिभाषित नहीं है। हमारे गांव में सबसे लंबे आदमी, अब उससे लंबा वो है, उससे लंबा वो है। तो ऐसा सेलेक्ट कर पाना जहां कठिन हो, जिसका चुनाव कर लेना, समझ लेना कि यहाँ ये निकल के आया इंडिया में सबसे फिजिक्स के विद्वान शिक्षक। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन आएगा कि सबसे फिजिक्स का सबसे विद्वान शिक्षक कौन है।
कोई कहेगा वो विद्वान है, कोई कहेगा वो विद्वान है। क्रिकेट की टीम का ले लो, सबसे अच्छा बैट्समैन, ये चुनाव करना बहुत मुश्किल है, कोई इसको कोई उसको, अलग अलग प्लेयर को सेलेक्ट करेगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेट को ऐसे ऐसे समूह को सेट नहीं कहते हैं जिसका अवयव वेल डिफाइंड नहीं हो, सुपरिभाषित नहीं हो। वेल डिफाइंड समझ गए हो, डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं होना चाहिए, सब डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग हो, ये दोनों बात इसमें सेट में बहुत जरूरी है। जनरली इसको डिनोट किया जाता है एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर से, डिनोटेड, इसका जो है डिनोटेड बाय, सेट को डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल से, जैसे ए बी एच जी, कोई भी एनीथिंग, किसी से भी कैपिटल लेटर से ही इसको सेट को डिनोट किया जाता है। तो सपोज कर लो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमको लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो इसको देखोगे कैसे डिनोट किया जाए नेचुरल नंबर्स। n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर। अब सेट की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कि ये मझली ब्रैकेट से लिखना जरूरी है, अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। हर हाल में इसको इस मझली ब्रैकेट में ही लिखना होगा, मिडिल ब्रैकेट से ही लिखना पड़ेगा। जब तक ऐसे नहीं लिखेंगे ये सेट नहीं कहलाएगा। इसका नोटेशन हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं, n हो गया, ये सभी 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, इसका अवयव हो गया, एलिमेंट हो गया, सदस्य हो गया। यहीं पर तुम एक सिंबल जो हम लिखे थे बिलोंग्स टू, इसको यहीं पर हम क्लियर करना चाहते हैं, बिलोंग्स टू, इसको समझ लो कि एक सेट हम उदाहरण के तौर पर लिखे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, तो आप बिलोंग्स टू को इसी से समझो कि 1 बिलोंग्स टू n, स्पष्ट हो रहा, एक n का अवयव है, सदस्य है, 2 बिलोंग्स टू n, 10 बिलोंग्स टू n, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। 0 इसमें है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 है, नहीं है, प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है। इससे ये पता चला कि अवयव है या बिलोंग्स टू कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। सपोज कर लो एक और एग्जांपल, सपोज कर लो एक और सेट हम लेते हैं, p इक्वल टू x सच दैट x इज ए वॉवेल, वॉवेल्स, स्वर है, वॉवेल का समुच्चय है। अब दो तरह से लिख रहे हैं, इस पर हम जाएंगे अभी, पहले इसको समझ लो, इसमें क्या क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, यही तो आया। सेट को लिखने का ये दो तरीका, उस पर अभी हम जाएंगे। राइटिंग मतलब सेट को लिखने का दो तरीका, मेथड ऑफ सेट राइटिंग, उस पर जाएंगे। दो तरीके से सेट लिखा जाता है, उसको लिखेंगे अभी। ये भाषा में लिखा गया, उसको इस तरह से आप स्पष्ट कर दिए, अवयव है। तो इस यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू पी, बी डज नॉट बिलोंग्स टू पी, ई बिलोंग्स टू पी, बट सी डज नॉट बिलोंग्स टू पी। हम समझ सकते हैं कि अब तुम बिलोंग्स टू को समझ गए होगे। पहला एक्सरसाइज अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें तुमको सिर्फ बिलोंग्स टू पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। तुम इजीली इसको तुम अब कर सकते हो। तो बिलोंग्स टू भी समझ गए,
अब तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो अब सेट के बारे में हम तुमको बताने वाले हैं कि लिखने का कितना तरीका होता है, 2 तरीके से। वो दोनों तरीका क्या है वो बताने वाले हैं, और टाइप ऑफ सेट, ये 2 चीज़ इसके बाद वाले वीडियो में तुमको अब हम बताने वाले हैं।